अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल हवाल है बेटा? ठीक ठाक हैं सब? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है क्लास सबको? अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, ठीक है। तो आज का काम शुरू करते हैं बेटा। सही है, आज का काम शुरू करते हैं। और हमने मेरे ख्याल में डॉपलर इफ़ेक्ट का केस नंबर 1 कर लिया था, राइट? डॉपलर इफ़ेक्ट का केस नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया था। ये 21-20 लोग आए हैं, बाकी लोग किधर हैं? कोई आदमी रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। पता नहीं, शायद हाथों को ठंड लग गई है या कंप्यूटर को ठंड लग गई है। ओके जी, डॉपलर इफ़ेक्ट का केस 2 शुरू करेंगे। डॉपलर इफ़ेक्ट का केस नंबर 2। पहले लिसनर को मूव करवाया था, तो अब हम मूव करवाएंगे सोर्स को। मैंने ये बात लास्ट क्लास में बताई थी कि जब लिसनर मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो चेंज होती है वो स्पीड के बढ़ने या कम होने की वजह से चेंज होती है। ठीक है जी। लेकिन जब सोर्स मूव करता है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज होने की रीज़न है वो वेवलेंथ है। ठीक है जी। जब सोर्स जो है वो लिसनर के करीब जाएगा, ठीक है, तो वो वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज होगी। इसी तरीके से जब सोर्स जो है वो लिसनर से दूर जाएगा तो वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होगी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इस इनवर्स रिलेशन की वजह से, ठीक है, जब वेवलेंथ ऑफ साउंड डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ साउंड जब इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। ठीक है जी, इस इनवर्स रिलेशन की वजह से जब सोर्स जो है वो लिसनर के करीब जाएगा तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है जी, नतीजा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से जब सोर्स जो है वो लिसनर से दूर जाएगा तो क्या होगा कि वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होगा, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। मुझे रिप्लाई कोई भी नहीं कर रहा, पता नहीं, शायद मुझसे नाराज़ हैं। बहरहाल वट एवर, क्लास शुरू हो चुकी है और मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। कंसीडर a source of sound moving with, जी वाइज लास्ट पे लिखवाता हूँ बेटा। ठीक है, लास्ट पे लिखवा देता हूँ, मूविंग विद वेलोसिटी वी एस। वी नॉट था स्पीड ऑफ, वेलोसिटी नहीं लेंगे बल्कि हम इसको मूविंग विद स्पीड, मूविंग विद स्पीड वी एस। ठीक है जी। कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड मूविंग विद स्पीड वी एस towards a
stationary listener the wavelength of sound the wavelength of sound approaching APPROACHIN the wavelength of sound approaching to stationary listener is shorter than its true the wavelength of sound ठीक है जी wavelength of sound मैं यहीं इसको जो पहुंच रहा है that is lambda dash approaching to the stationary laser is shorter than its true wavelength lambda I dot e lambda dash is less than lambda ठीक है जी तो मैंने अभी बताया कि जब सोर्स जो है वो लिसनर को अप्रोच करेगा तो वेवलेंथ जो साउंड है वो डिक्रीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है जी द वेवलेंथ ऑफ साउंड approaching to the stationary listener is shorter than its true wavelength lambda that is lambda dash e is less than lambda therefore frequency frequency of sound nu dash heard by the listener is given as nu dash equal to v upon lambda dash lambda dash तवज्जो रहेगी चीज चेंज हो रही है आपका वेवलेंथ चेंज हो रहा है ठीक है जी अब लैम्डा डैश को कैसे लिखेंगे बट लैम्डा डैश इज इक्वल टू v अपॉन न्यू माइनस v अपॉन न्यू s सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया v अपॉन न्यू माइनस वी एस अपॉन क्या लिख रहा हूँ मैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ठीक है जी v अपॉन न्यू यानी कि जो वेवलेंथ ट्रांसमिट हो रहा है उसमें से जो वेवलेंथ अप्रोच कर रहा है उसको माइनस कर देंगे तो ये इक्वेशन आपकी होगी v माइनस वी एस अपॉन न्यू तो न्यू डैश हो जाएगा v अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू v माइनस वी एस अपॉन न्यू और न्यू डैश इक्वल टू v इंटू न्यू डिवाइड बाय v माइनस वी एस ठीक है सिंस nu dash is greater than nu the listener detects
sound of higher frequency and higher pitch। जी बेटा, ये हमारा केस 2A हो गया। किसी का कोई सवाल है तो कर लो, नहीं है तो कॉपी कर लो। ये हमारा केस 2A हो गया। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं है तो कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके मुझे ओके कर दें ताकि मैं स्क्रीन को फिर ऑफ इरेज कर दूँ। ये आज लोग आए नहीं हैं, 25 लोग आए हुए, बाकी लोग किधर हैं? कोई आदमी लिख रहा है तो वेट करने का कह दे। ईशा बेटा जल्दी करोगे? Sound of higher frequency and higher pitch. Sound of higher frequency and higher pitch. जी सबने लिख लिया? कोई आदमी जो लिख रहा है काइंडली बता दो भाई। सर आपकी आवाज बीच बीच में बहुत कट रही है। ऐसा बेटा आवाज क्लियर है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट केस 2B। ठीक है जी। जो जो चीज चेंज होगी उसकी तरफ हम चलेंगे। ओके जी। तो केस 2B, consider a source of sound moving speed vs away from a stationary listener। ठीक है जी। The wavelength lambda dash of sound approaching to the stationary listener is larger is larger than its true wavelength।
that is lambda dash is greater than lambda. Therefore, frequency of sound nu dash heard by the listener is given as like that. But यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी. और nu dash is less than nu. The listener detects sound of lower frequency and lower pitch. ये आपका केस 2 मुकम्मल हो गया. इसको लिख लें, किसी का कोई सवाल है तो कर लें, फिर हम आगे चलते हैं. लिख लिया सबने? इरेज कर दूं? जल्दी मुकम्मल करें बेटा. इरसा, बिस्मा, वाइस, जल्दी मुकम्मल करेंगे बेटा. जी हो गया बेटा सबका? ओके जी, डन हो गया. चलें, समीतुर रहमान वगैरह सब ने डन कर लिया. ठीक है, इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये हमारा 2B हो गया. ठीक है जी, केस 2B डन हो गया. क्लियर हो गई बात? तो इसको करते हैं क्लियर. नाउ वी हैव केस 3. व्हेन, बल्कि डायरेक्ट इसको लेके चलते हैं. When both source and
listener are moving towards each other with speeds Vs and V0 respectively. The frequency nu dash heard by the moving listener is given as V dash upon lambda dash. ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज होगी और वेवलेंथ भी चेंज। ठीक है, अब क्या होगा, पुटिंग जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि v प्लस वी नॉट, और लैम्डा डैश जब सोर्स करीब जा रहा होता है क्या होता है, v माइनस वी एस, v माइनस वी एस अपॉन न्यू। तो वी गेट न्यू डैश v प्लस वी नॉट v माइनस वी एस। ये केस 3 है, खत्म। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं है तो छाप लो और छाप के मुझे ओके कर दो। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं है तो छाप दीजिए। आज तकरीबन कोई 10-12 लोग नहीं, शायद सर्दी लग गई है उन बेचारों को। चलो जी, केस 2 मुकम्मल हो गया है या लोग लिख रहे हैं अभी? सॉरी, केस 3, केस 3 मुकम्मल हो गया या लिख रहे हैं? जी डन हो गया बेटा, रिमूव कर दूं? कोई आदमी लिख रहा है तो वेट का क्या दे? कोई आदमी लिख रहा है तो वेट का क्या दे? मरियम जल्दी करें मेरा बेटा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और केस 3 भी।
तो उसमें जो चीजें चेंज होंगी, ठीक है जी। ठीक है, उसकी तरफ जाते हैं जी। when both source and listener are moving 3b moving away from each other with speed vs and v naught is the frequency nu dash heard by the moving listener, ठीक है जी। v माइनस वी नॉट और v प्लस वी एस, तो v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v प्लस वी एस इंटू न्यू, ये हमारा केस टू मुकम्मल हो गया। किसी का कोई सवाल है? 3b मुकम्मल हो गया, 3a 3b दोनों मुकम्मल हो गए और अल्टीमेटली हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। लिख के मुझे बता दें कि सर हमने लिख लिया है। जी बेटा, मिटा दूं या लिख रहे हैं? कोई आदमी लिख रहा है तो वेट करने का कह दे। कोई आदमी लिख रहा है जी? मोहम्मद अब्दुल्ला, जल्दी करो बेटा। तहलील दोबारा ज्वाइन करो, ब्लैक आ रही है स्क्रीन तो। जी बेटा, क्वेश्चन इसका जो आता है वो मैं लिखवा देता हूँ। जो क्वेश्चन इसका आता है, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, ठीक है जी। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है जी, एंड डिस्कस द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें ये 6 के 6 में से कोई दो वो आपको दे देगा। ये इसका सवाल है, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, एक्सप्लेन विद द विद एग्जांपल एंड डिस्कस द फॉलोइंग, ठीक है जी, केसेस। अब इन केसेस के अंदर जो भी वो आपको देना चाहे वो दे देगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा जी? वॉइस क्लियर है बेटा? चलें जी, तो ये हमारा काम हो गया ख़त्म डॉपलर इफेक्ट तक का। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9,
एंड 10। तो पहले 10 करेंगे, ठीक है जी। तो चलो 9 भी कर लेते, क्वेश्चन 9 10 दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 284 मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 284 डॉक्टर इफेक्ट के न्यूमेरिकल है। कहते हैं एन एम्बुलेंस ट्रेवल डाउन अ हाईवे एट अ स्पीड ऑफ 75 माइल पर आवर, ठीक है जी। एम्बुलेंस मूव कर रही है तो सोर्स की स्पीड वी एस, सोर्स की स्पीड कितनी है वी एस 75 माइल पर आवर। एम्बुलेंस जाहिर है सायरन साउंड करेगी, ठीक है। इट्स सायरन इमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ट्रांसमिट हो रही है 400 हर्ट्ज, ठीक है जी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ट्रांसमिट हो रही है। What is frequency heard by a person in car traveling with speed 55 माइल इन पर आवर। अच्छा, दो केस हो गए, ठीक है। दोनों सोर्स भी मूव कर रहा है, लिसनर भी मूव कर रहा है। लिसनर की स्पीड है 55 माइल पर आवर, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज कार मूव अवे फ्रॉम द एम्बुलेंस, ठीक है जी। दो दफा आपने न्यू डैश निकालना है, ठीक है जी। when both are approaching और when both are moving away, ये हमारा सवाल है। तो केस 3 बन गया ये, और केस 3 के दोनों पार्ट, ठीक है जी। पार्ट ए बी और पार्ट बी बी, जब दोनों यानी लिसनर और सोर्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और जब एक दूसरे से मूव अवे करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये दोनों बातें हमारे पास, हमने इसको क्या करना है, निकालना है। अच्छा जी, आपकी जो स्पीड है सोर्स की और लिसनर की, ये माइल पर आवर में, ठीक है जी। और मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। जो स्पीड है वो है माइल पर आवर में, और मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा कन्वर्ट, क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला, व्हेन बोथ सोर्स when both source and listener are moving towards, ठीक है जी, each other। when both source and listener are moving towards each other, when both source and listener are moving towards each other, तो हमारा फार्मूला क्या था, न्यू डैश v प्लस वी नॉट v माइनस वी एस इंटू, तो 70, ओ स्पीड ऑफ साउंड तो लिखी नहीं मैंने, डेटा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड नहीं लिखी। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, v माइल पर आवर के अंदर
स्पीड ऑफ साउंड कितनी है इंटरनेट से देख लेते हैं। बुक में दी हुई नहीं है इसलिए। That is speed of sound in माइल पर आवर। ये मेरे पास जो आ रही है एट 20 डिग्री। नो वी डोंट नीड इट एट 0 डिग्री। किसी को पता है कितनी होती है? जी आलियान बता दो बच्चे। ये तो समीद नेट पे आ रही है ना, मुझे इसमें थोड़ी ये 20 डिग्री की दे रहा है वो, 0 डिग्री की चाहिए आप। हमें चाहिए है 0 डिग्री की। अम्म, 750 याद आ गई। 750 माइल पर आवर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो 750 प्लस वी नॉट कितना था 55 डिवाइड बाय 750। वी एस है 75 और फ्रीक्वेंसी है 400, राइट। या तो कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर आ जाएगा 805, नीचे आ जाएगा 675 मल्टीप्लाई बाय 400। तो न्यू डैश हमारे पास आएगा मेरे पास कैलकुलेटर ख़राब है, कोई इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 805 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 675। जी 477 हर्ट्स, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरीके से दूसरे केस में व्हेन बोथ सोर्स एंड listener are moving away from
ईच अदर, तो न्यू डैश का फार्मूला उल्टा हो जाएगा, ऊपर v माइनस नीचे v प्लस, और ये तो अभी इस केस में क्या होगा, 750 माइनस 55 डिवाइड बाय 750 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 400, ऊपर आएगा 695, नीचे आएगा 825 मल्टीप्लाई बाय 400। जी कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आएगा। कैलकुलेट करके बता दें बेटा कितना आएगा, 337। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। दोनों तरफ स्पीड जो है दैट इज इन माइल पर आवर, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट कन्वर्ट इट। ठीक है, सही है। दोनों ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जो स्पीड ऑफ साउंड है, सॉरी स्पीड है लिसनर की और सोर्स की, वो माइल पर आवर में है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। कॉपी कर लें, जिन्होंने कॉपी कर लिया वो ओके कर लें, ओके कर दें मुझे, तो हम नए न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। जो कॉपी कर रहे हैं वो वेट करने का कह दो बेटा। वाइस मैंने जैसे आंसर लिख दिए हैं बस ऐसे ही लिख लें, पॉइंट्स में लिखने हैं तो तुम लिख लो। मोहम्मद अब्दुल्ला या आलियान, जल्दी करो। आलियान, मोहम्मद आलियान, जल्दी करो बेटा। चलें जी, तो इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 284। ओके, कहता है अ कार है सायरन साउंडिंग 2 किलोहर्ट्ज। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ट्रांसमिट हो रही है 2 किलोहर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज। ठीक है जी। व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड न्यू डैश बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी कि सेकंड केस है, एज द कार अप्रोचेज हिम, स्पीड ऑफ सोर्स 80 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ साउंड 1200 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी। तो ये सेकंड केस है, सेकंड केस 2A। ठीक है जी, केस 2A, एज सोर्स मूविंग टूवर्ड्स
स्टेशनरी लिसनर। अगेन ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में किलोमीटर पर आ रहा है तो मैं कन्वर्जन नहीं करूंगा। v क्या फार्मूला था सेकंड केस का? सेकंड केस का फार्मूला हमारे पास क्या था? हाँ जी, v इंटू न्यू डिवाइड बाय v प्लस वी एस। 1200 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 1200 प्लस 2.4 exponent 6 divided by 1280। क्या आंसर क्या है बच्चों? ओके माइनस होगा ना नीचे, तो सॉरी 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 सॉरी, एक तो तुम लोग भी ना, माइनस 1120। तो ये आंसर आएगा आपका 2143। कॉपी कर लें बेटा, इंशाल्लाह फायदा होगा। शाबाश बेटा, कॉपी करके बता दें। क्या शीला सही नहीं है? हुआ क्या? मेरा वाला सही था। हमजा अख्तर क्या हुआ बेटा? हमजा क्या हुआ? दोबारा क्या समझा दूं? v और न्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, 1200 में से 80 माइनस कर दिया, ये आंसर है, दोनों को डिवाइड कर दिया।
डेटा की सेकंड लाइन 2 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 1000 होता है, तो 2000 हर्ट्ज आ गया। ये बेटा देखो, ये जो खैराती मैट्रिक हुई भी है ना, ये उसके साउंड ट्रांसमिटेड न्यू डैश, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड, frequency of sound received, frequency of sound transmitted। चलें जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्जाम्पल 8.11। अभी करके बताएं, पेज नंबर 281। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल 8.11 पेज नंबर 281, क्विकली सॉल्व करके बताएं। आप लोगों को क्वेश्चन करने दिया था, अभी तक किसी एक ने जवाब नहीं दिया यार। कोई इतना मुश्किल सवाल थोड़ी दिया है मैंने। कर भी रहे हो कि नहीं? उष्णा आवाज आ रही है बेटा? सवाल सॉल्व कर रहे हो? बिस्मा, अब्दुल्ला शेख साहब सवाल। हाँ जी, समीदुर रहमान ने आंसर दे दिया एट लास्ट, 526। शुक्रिया भाई। आलियान ये देखो जरा बोर्ड, ये वाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना, उस पे मैंने 1200 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। अंधे तो नहीं हो ना तुम? हुसैन किधर हो? सवाल सॉल्व करके दो जल्दी से।
क्या बात है भाई, सॉल्व नहीं कर रहे हो या आंसर नहीं बता रहे? एक आंसर आ गया आलियान का। दोनों निकालने हैं, अवे का भी और मूविंग टूवर्ड्स का भी, दोनों आंसर निकालने हैं, जल्दी बताओ। फातिमा आंसर बताओ जल्दी से। हमजा, हानिया, हुजैफा आंसर बताएं जल्दी से। ठीक है, सफ़ा खान ने बता दिया, शाबाश बेटा। ईशा ने भी बता दिए, लाइबा ने भी बता दिए। इससे पहले मेरे ख्याल में पता नहीं क्या कर रहे थे तुम लोग। चलें जी, एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। हानिया, आपका दूसरा आंसर गलत है बेटा। ये बुक का जो क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया है, ये 2016 में आया हुआ है। अब ये जो सवाल हमने अभी किया, ठीक है जी, 2011 के अंदर इसको उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। और किस तरह किया है? 2011 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 hertz is transmitted by an ambulance moving towards a stationary listener at rest with of speed of, अच्छा जी, अच्छा स्पीड नहीं है, moving towards a stationary listener at rest। ठीक है, यहाँ तक कहते हैं इफ frequency heard by stationary listener is 526 hertz, find speed of एम्बुलेंस। ठीक है जी, उल्टा कर दिया। पहले आपको स्पीड ऑफ एम्बुलेंस दी थी, अब आपको स्पीड ऑफ एम्बुलेंस फाइंड आउट करनी है। यानी कि डेटा क्या हो गया, न्यू डैश है जो रिसीव हो रही है दैट इज़ 526 हर्ट्स, जो ट्रांसमिट हो रही है दैट इज़ 500 हर्ट्स। ठीक है जी, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स हमें निकालनी है। ठीक है जी, वी एस हमें निकालनी है। तो एस सोर्स मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर।
ठीक है जी, एज सोर्स इज मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी लिसनर, तो न्यू डैश इक्वल टू वी इंटू न्यू वी माइनस वी एस। तो ये हो गया 526 340 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 340 माइनस वी एस, है ये जी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 526 पहले 340 से होगा और फिर वी एस से होगा। तो 526 मल्टीप्लाई, अच्छा एक चीज़ और हो सकती है लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। 178840 माइनस 526 वी एस। बेटा स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड में, ठीक है इरसा, मीटर पर सेकंड में 340 होती है 0 डिग्री पे। वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। ओके 70,000 इधर आएगा, 526 उधर जाएगा। तो वी एस इक्वल टू 8840 डिवाइड बाय 526, तो आपके पास आंसर आ गया 16.8 मीटर पर सेकंड। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। हाँ 3 नहीं 4 0 हैं ये, ठीक है। राइट आलियान आप ठीक हो, ईशा आप भी सही।